तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि महाराज, ऐसा देखा जाता है जब कोई मरता है तो मरने के बाद कुछ लोग जिस दिन मर गया उसी दिन से गिनते हैं, 10वां दिन और 13वां दिन, और श्राद्ध करते हैं। और कुछ लोग जिस दिन जलाते हैं उस दिन से गिनते हैं, 10वां दिन, 11वां दिन और 13वां दिन। सही क्या है? किस दिन से गिनना चाहिए? जिस दिन मरा उस दिन से गिनना चाहिए या जिस दिन जलाया उस दिन से गिनना चाहिए? इसके विषय में शास्त्रों में क्या लिखा, सही क्या है? तो इसके बारे में ये शास्त्रों में जो बताया वो ये है, क्वचिन मरण समयानंतरमेवा शौचम क्वचित दाह समयानंतरम। इसका मतलब है कि कहीं पर जिस दिन मरा उसी दिन से गिनना चाहिए या उसी दिन से गिना जाता है, और कहीं कहीं जिस दिन जलाया उस दिन से गिना जाता है। तो कहां पर जलाया उस दिन से गिना जाएगा और कब जिस दिन मरा उस दिन से गिना जाएगा, इसकी व्यवस्था शास्त्रकारों ने बताई। अर्धरात्रावधि काला सूतकादौ विधीयते रात्रिं कुर्यात् त्रिमागां तु द्वौ भागौ पूर्वयेवतु। ये आचार्यों ने कहा। पहले मैं आपको बता देता हूं अंतर क्या है ये। देखो, प्राचीन काल में सभी के घर में अग्नि जला करके रखते थे, आग जला करके रखते थे, उसी से भोजन बनाते थे। एक हवन कुंड में अग्नि जला करके रखते थे जिसमें हवन करते थे। तो एक हवनीय अग्नि होती थी जिसमें देवताओं के लिए आहुति दी जाती थी, और एक भोजन पकाने की अग्नि होती थी जिसमें भोजन पकाया जाता था। जब कोई घर का मर जाता था तो उसको जलाने के लिए घर से अग्नि लेकर के जाते थे। और घर देखा होगा आपने कभी टीवी में, या अलग अलग एक मटके के अंदर जलता हुआ आग लेकर के जाते हैं। तो जिस घर में मृत्यु हुई उसी घर से उसकी अग्नि, घर की अग्नि लेकर के जाते थे और उसी अग्नि से चिता को जलाते थे। अब जो दूसरा प्रश्न है आपका कि भाई मरा उस दिन से गिने कि जलाया उस दिन से गिने, तो उसका उत्तर ये है, अगर हमारे यहाँ प्राचीन काल में लोग घर में अग्नि जला करके रखते थे और उस अग्नि से चिता जलाते थे, अगर जो व्यक्ति मरा है उसके घर की अग्नि ले जा करके चिता को जलाया है, तो फिर उसकी गिनती जिस दिन जलाएंगे उस दिन से होगा। जिस दिन से चिता जली गई, जिस दिन से चिता जली, जिस दिन दाह संस्कार हुआ, उसी दिन से उसका 10 दिन गिना जाएगा। 10वां दिन उसी दिन से होगा। और यहाँ पर बताया जी, अग्नि मत उत्क्रांते साग्ने संस्कार कर्मण, ये बताया। कहा कि जिसकी साग्नि, कहा कि जिसने घर में अग्नि की स्थापना कर रखी है और घर की अग्नि ले जा करके चिता को जलाया है, ऐसे व्यक्ति का 10वें जिस दिन जलाया उसी दिन से गिनती करना चाहिए। और साग्ने संस्कार कर्मण अग्नि मतक्रांते, आगे बोला, शुद्धि ही संचयनम दाहान मृता हस्तु यथा विधि। जिस दिन जलाया है उसी दिन से उसकी गिनती करना। नंबर 1, देखो कोई मर गया और आपको पता ही नहीं चला कि वो कब मरा। कई बार ऐसे होता था जी, ऑफिस में काम करता था, मर गया, और हफ्ता भर के बाद पता चला या 10 दिन के बाद चला कि मर गया, और जब पता चला तो 10 दिन बीत चुका था। तो फिर आप कब से गिनोगे? कहा कि जब जलाएंगे तब से, क्योंकि मरा तब से गिनोगे तो 10 दिन तो ऑलरेडी हो गया है। तो इसलिए ऐसे केस में जब when you don't know the date of death, मरने का सही समय और दिन जब आपको मालूम नहीं है, ऐसे कंडीशंस में जिस दिन जलाया उसी दिन से शुद्धि संचयनम दाहान मृता हस्तु यथा विधि इत्यंगिरो वचनात्। अंगिरा स्मृति में ये बात बताई, जनाहिता निर्मरणे मरणादि वसमारभ्य शौचम पुत्रादीनाम। और सुनो, जिसका कोई ऐसा नियम नहीं है, साधारण आदमी
मर गया और आपको पता भी है कि भाई इस समय मरा है, तो उसको तो भाई जब मरा और उसी दिन जला दिया। जिस दिन मरा उसी दिन बिफोर सनसेट उसका संस्कार हो जाना चाहिए। अगर जिस दिन मरा उसी दिन उसका संस्कार कर दिया तो फिर उसको उसी दिन से जी, जिस दिन मरा उसी दिन से उसको 10 दिन गिनना चाहिए। फिर बोला आहिताग्निर्मरणे दाहादारंभ्य तदिति व्यवस्था कार्या। जिसने गृहाग्नि की स्थापना की और ऐसा व्यक्ति मर गया तो जिस दिन जलाया उसी दिन से उसको 10 दिन गिनना। एक पैठिन स्मृति में ये बात बताई। अग्निमत उत्क्रांते रासौचम धी द्विजातिषु दाहाग्निमतो विद्याद्विदेदस्थे मृते सति। कहा कि अगर कोई विदेश में मर गया, माता पिता मान लो, तो कहा कि जिस दिन मरे उसी दिन से 10 दिन गिनना जी, उनको जलाने वाले दिन से नहीं गिनना। क्यों? क्या विदेश में रहते हैं। मरणारब्धमा शौचम संयोगो यस्य नाग्निभिः आदाह तस्य विज्ञेयम् यस्य वैदानिको विधिः। कहा कि जो धर्म वेद यज्ञ अनुष्ठान दान आदि अग्निहोत्र आदि नहीं करता और ऐसा कोई मर गया तो जिस दिन मरा उसी दिन से उसको 10 दिन गिन के उसका संस्कार कर देना चाहिए। अत्र ये वैज्ञानिक स्मृति में बात बताई। आगे बोला जी आहिताग्निर्मग्निर्मदहन्ति यज्ञपात्रैश्च इति विधिना योदाह प्रकारो विहितः स वैदानिको विधिरिति अतश्च योग्नि स्मार्तदग्निश्च तस्य मरणादा शौचम। 3 चीज बताया। अगर आपने सुन लिया कि वो मरा तो जब आपने सुना ना जी तभी आपको सूतक लग गया और तभी से 10 दिन के बाद आप शुद्ध हो जाएंगे। दूसरा, जिस दिन मरा उस दिन से, और तीसरा जिस दिन जलाया उस दिन से। तीनों नियम हैं और अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह के नियम लागू होते हैं। इस तरह से शास्त्रकारों ने बताया। निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में भी ये बात बताई। एवंच केवलस्य स्मार्ताग्निमतोपि मरणात् प्रभृत्योदा शौचमिति। एक धर्म सिंधु में बोला। अत्र कात्यायन स्मृति ही, कात्यायन स्मृति में भी ये बात बताई कि साधारण व्यक्ति जिस दिन मरता है उसी दिन से 10 दिन गिनना चाहिए। 10वें दिन उसका दशगात्र, 13वें दिन त्रयोदशा करके श्राद्ध निकट जाता है और शाग्निक है जिस दिन जलाएंगे उस दिन से उसका गिनना चाहिए। आगे बोला जी अयमेव धर्म सिंधुकारुप्याह। धर्म सिंधुकार ने बताया आहिताग्निर्मंत्रवद्दाहामारभ्य पुत्रादिविरा शौचम। ये जो बात मैंने बताई एग्जैक्टली यही बात धर्म सिंधु में भी लिखा और निर्णय सिंधु में भी बताया जी। मरणा शौचम तु मृत्यु कालात्। जिस दिन मरा उस दिन से गिनना चाहिए साधारण व्यक्ति के लिए। दाह कालात्, और जो ऐसे साग्निक वाले हैं उनको जलाने वाले दिन से। और मृत्यु कालात्, और जो दूर में बैठे लोग हैं वो जब मृत्यु की खबर सुने तभी से। प्रवर्तते तत्राग्नि ताग्निर्मृत्यु कालादारभ्य शौचादिग्ना कार्या न तु दाहादारभ्य। साधारण लोगों को जिस दिन मरा उसी दिन से गिन करके कर देना चाहिए। निर्णय सिंधु ने कहा सर्वं चा शौचमाहिताग्निर्दाहं तद्भिन्नस्य मरणादारभ्य गेयम् अनग्निमत उत्क्रांतेः। बिल्कुल यही बात बताई। तो साधारणतया आपके समझने के लिए फाइनल जो निर्णय है वो ये है कि साधारण व्यक्ति के मृत्यु के समय में जिस दिन मरा और उसी दिन उसका दाह संस्कार हो गया सनसेट के पहले, तो फिर उसी दिन से गिन करके उसका 10वां 11वां 12वां और 13वां संस्कार करना चाहिए। अगर आपने उस बॉडी को रखा 5 दिन 7 दिन 8 दिन और फिर जिस दिन से जलाया उसी दिन से गिन करके उसका संस्कार करना चाहिए। और जो साधनिक है अग्निहोत्र आदि करने वाले ऐसे लोगों का अगर घर से अग्नि ले जाकर के दाह संस्कार किया तो जिस दिन जलाया उसी दिन से करना चाहिए। ये नियम बताया जी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको और बता देता हूं। कहा वैसे सूतक और पातक अलग अलग लोगों पर अलग अलग सर्कमस्टांसेस के हिसाब से लगता है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है कि सभी लोग, अगर आपके परिवार में किसी के घर बच्चा हो गया, जैसे मान लो आपके काका के यहाँ हो गया, काका के काकी के पोता को पोता हो गया, अगर आपके इतने एक्सटेंडेड फैमिली में अगर कोई पैदा होता है तो आपके ऊपर उसका शौच नहीं लगता। ये बात यहाँ पर बताया। जनना शौचम मातृदशा भवति
केवल मां को ही सूतक लगता है और पिता तो नहाने मात्र से शुद्ध हो जाता है और बाकी परिवार वालों को तो सूतक लगता ही नहीं जी, ये शास्त्र बताया। तो इस तरह से मैंने कोई मर जाए तो भोजन कब बनाना, कब से घर में चूल्हा जला सकते हैं ये बात बताई, और मरा उस दिन से गिने कि जलाया उस दिन से गिने। तो सबसे अच्छा जो नियम उपकल्प हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया वो ये है कि अगर मरा उसी दिन जला दिया तो उसी दिन से गिनना, अगर कई दिन रखने के बाद जलाया तो जलाने वाले दिन से गिनना चाहिए, एक मत है।